सो वेलकम टू द डे 43rd ऑफ द विंटर आर्क। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे जिम ने मेरे ईगो को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये कहानी की शुरुआत वैसे तो अभी की ही ये दास्तां है, बट इसका जो रूट कॉज है वो सालों पुराना है। तो बात है 2018 की। मैं उस समय नया नया जिम करना चालू किया था। जिम इन द सेंस होम वर्कआउट। मैंने नए नए डम्बल्स मुझे मिले थे, तो मैं रोज़ वर्कआउट किया करता था। एंड आई स्टार्टेड टू सी दोज गेन्स। और हर बिगिनर की तरह मैं बहुत ज़्यादा पागल हो गया, क्योंकि बाइसेप्स बाई बाइसेप्स पे पीक आ रहा था, बहुत बड़ा पीक आ रहा था। आई स्टार्टेड टू नोटिस सम चेंजेस इन माई बॉडी। आई गॉट एब्स एसेट्रा। और मैं जिम में खो गया। I started to consume a lot of content related to fitness, related to gymming. मैं उतना ज़्यादा फिट इंसान नहीं था, ना ही मैं अब हूँ। ना ही मैंने बहुत ज़्यादा मसल गेन कर लिया था, नहीं। क्योंकि उस समय भी मैं एक लोनर इंसान था। मैं उस समय स्पोर्ट्स में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। मुझे रहते ना बचपन से इंट्रोवर्ट टाइप से लोग, मैं वैसा था बचपन से। आई वॉज नॉट स्पोर्टिव। मैं एथलेटिक बहुत ज़्यादा नहीं था। तो और ऑब्वियसली मेरे पास डाइट के लिए भी पैसा नहीं था। तो मुझे नॉलेज बहुत ज़्यादा थी ये सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। बट आई नेवर हैड द गेन्स, आई नेवर हैड एनीथिंग। और जब से मैं ये कंटेंट देख रहा हूँ, मैं घर में ही वर्कआउट कर रहा हूँ, और आई हैव सीन सम गेन्स। ऐसा नहीं है मैंने गेन्स नहीं देखे हैं, मैंने गेन्स देखे हैं अपने घर में। खुद के बॉडी में अंदर चेंजेस महसूस किए हैं। बट इट वॉज नेवर आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स कि ड्रास्टिक कोई चेंज नहीं था कि मैंने 10-20 किलो पुट ऑन कर लिया हो। और इसलिए मैं कभी भी ठीक से एक्सरसाइज को घर में परफॉर्म नहीं कर पाता था। बट मेरा ईगो बहुत ज़्यादा था। मुझे ये लगता था कि मुझे हर एक चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज है जिमिंग के बारे में, तो मे बी आई एम डूइंग राइट, आई एम डूइंग दिस राइट। और इसलिए मैं जिम नहीं ज्वाइन कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तक मैं ये चीज़ को परफेक्ट नहीं कर लेता हूँ, जब तक लैटरल रेस मैं अच्छे से मार नहीं लेता हूँ, मैं जब तक पुशअप मारना नहीं सीख जाता, मैं जब तक पुलअप्स मारना नहीं सीख जाता, मैं जब तक अपनी ये वाली फॉर्म को सही नहीं कर लेता, तब तक मैं जिम नहीं जाऊँगा। ये मेरी ईगो थी, बहुत बड़ी ईगो थी। इसकी वजह से मैंने जिम को कैंसिल किया है। मैं हर साल जिम जा सकता था। मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले थे कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, बट मैंने वो सब को छोड़ दिया, मैंने वो सब को त्यागा, क्योंकि मेरी ईगो बहुत ज़्यादा थी। मेरी ईगो मुझे अलाउ ही नहीं कर रही थी कि मैं कैसे जिम में जाके वर्कआउट परफॉर्म करूं, जब मुझे वो चीज़ें आती नहीं हैं। और मैं घर में जब भी वर्कआउट करता था, आई वॉज सीइंग अ लॉट ऑफ कंटेंट। मैं लैट पुल डाउन के टेक्निक्स देखता था, मैं जिम के मशीन्स के टेक्निक्स देखता था, इवन दो कि मैं होम वर्कआउट कर रहा हूँ और इट मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, बट स्टिल आई वॉज वॉचिंग दैम। और करते 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 मेरे कॉलेज का सेकेंड ईयर आता है, एंड आई गॉट रियली सीरियस कि आई वॉन्ट टू सी सम गेन्स ऑन माई बॉडी। मुझे चाहिए भाई मसल्स, मुझे चाहिए भाई वेट गेन हो मेरा। तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, और वो चल रहा अच्छे खासा। एक साल अच्छे से चला, फिर वो फिर से डिटोरेट हो गया। फिर मैंने फिर से रिवाइव किया उसको, पर फिर से डिटोरेट हुआ। और फिर मैंने इस साल बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किया। मैं अपने कॉलेज के 4th ईयर में हूँ, और मैं नॉट इवन 1% क्लोज हूँ जो कि मेरी आइडियल बॉडी है, जिसको मैं पाना चाहता हूँ। वो बॉडी टाइप मेरी नहीं है, 1% भी नहीं है। बट दिस ईयर आई जॉइंड जिम। रीज़न मेरा ये नहीं था कि मैं जिम जाना चाहता हूँ, रीज़न कुछ और था जो कि मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। बट आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, और
शुरुआत में ही जाने के बाद आई रियलाइज कि जो भी वीडियोस में देख रहा था वो सब के सब यूज़लेस हैं। मैं इतनी बार लैट पुल डाउन की वीडियोस देख चुका हूँ, मुझे लग रहा था मैं लैट पुल डाउन जाते ही मार लूँगा। व्हेन आई गॉट देयर, वो जो बार होती है ना, वो मेरे से नहीं उठ रही थी, क्योंकि मैं रेडी ही नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा भारी होगी। बट स्टिल, जैसे तैसे मैंने उसको उठाया, मैंने उसको पुली पे लगाया और फिर आई स्टार्टेड डूइंग द एक्सरसाइज एंड आई फेल्ट नथिंग। मुझे मेरे लैट्स इंगेज होते हुए फील ही नहीं हो रहे थे, मुझे मेरी बैक वर्क होते हुए फील ही नहीं हो रही थी। मैं बाइसेप की एक्सरसाइज मारने जाता था मशीन पे, केबल पे, तो मुझे नहीं हो रहा था कुछ फील, बस मुझे पेन फील हो रहा था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा फॉर्म कितना ज़्यादा गलत है, और मेरी ईगो तब भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए मैं उस समय ही जाता था जिस समय बहुत कम लोग हों, ताकि मैं ये कर सकूं कि मैं जिम के एक्सरसाइज मास्टर कर ले रहा हूँ, ताकि मैं जब रियल टाइम में जिम में जाऊँ, जब लोग हों, तब मुझे ये फेस ना करना पड़े कि कोई मुझे देख रहा है और दे आर सीइंग मी कि मैं एक्सरसाइज नहीं मार पा रहा हूँ। मैं कैसे नहीं एक्सरसाइज मार पा रहा हूँ जिसके पास ये इतनी सारी नॉलेज है। ये मेरी ईगो थी। पर जब से मैंने कंसिस्टेंटली जिम जाना शुरू किया है, तब से आई रियलाइज कि मेरी ईगो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अभी भी है थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी, ईगो अभी भी है, बट इट इज़ वे लोअर। मैं अब लोगों के सामने में बिना किसी हेजिटेशन के परफॉर्म कर लेता हूँ एक्सरसाइजेस। इवन दो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे करते हुए देखे, तो शायद अभी उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि अगर मुझे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, अगर अपनी सक्सेस को पानी है अपनी ज़िंदगी में, देन आई हैव टू लीव माई ईगो असाइड। आई हैव टू लीव दिस ईगो, दिस इनसिक्योरिटी। ये ईगो की मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ आता है, मुझे हर एक चीज़ परफेक्ट करनी है, आई एम द परफेक्ट मैन। ईगो को मुझे छोड़नी पड़ेगी, एंड आई हैव रियलाइज दैट। एंड जिम हैज़ हेल्प मी अलॉट। तो इसलिए अगर तुम भी जिम जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं वगैरह वगैरह, देन जस्ट शट अप और अपनी ईगो को जिम से बाहर छोड़ के जिम में जाओ। इट विल हेल्प अ लॉट, इट विल हेल्प अ लॉट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं तुमसे कल।